वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अध्याय 21 विद्युत धारा और इसके प्रभाव के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के मध्य में आए प्रश्न करेंगे। इसमें इनके उत्तर दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा तथा छोटी व मोटी रेखा किसे प्रदर्शित करती है? इसका उत्तर है, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल धन ध्रुव तथा छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल ऋण ध्रुव को प्रदर्शित करती है। प्रश्न दूसरा, बैटरी से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक सेलों की एक ऐसी श्रेणी बनाते हैं जिसमें एक सेल का धन सिरा दूसरे सेल के ऋण सिरे से जुड़ा हो। ऐसी ही सेलों की श्रेणी को बैटरी कहते हैं। जब किसी सेल का संपूर्ण रसायन समाप्त हो जाता है तब उससे विद्युत धारा प्राप्त करना संभव नहीं होता है। ऐसे सेल को मृत सेल कहते हैं। अगला है प्रश्न तीसरा, विद्युत सुचालक एवं विद्युतहीन चालक के दो उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर है, पहला, विद्युत सुचालक के दो उदाहरण निम्न हैं। पहला, नल का पानी, दूसरा नींबू का रस मिला पानी। दूसरा, विद्युतहीन चालक के दो उदाहरण निम्न हैं। पहला प्लास्टिक, दूसरा रबर। अगला है इनके उत्तर दीजिए का पहला प्रश्न, विद्युत हीटर तथा विद्युत प्रेस के तापक अवयव किस मिश्र धातु के बनाए जाते हैं? इसका उत्तर है, विद्युत हीटर एवं विद्युत प्रेस के तापन अवयव नाइक्रोम नामक मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। प्रश्न दूसरा है, विद्युत परिपथ में लगाई जाने वाली सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है, विद्युत परिपथ में लगाई जाने वाली सुरक्षा युक्ति को फ्यूज कहते हैं। प्रश्न तीसरा, फ्यूज तार कम गलनांक वाले पदार्थ का क्यों बनाया जाता है? इसका उत्तर है, फ्यूज तार कम गलनांक वाले पदार्थ का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। जब परिपथ का ताप बढ़ता है तो फ्यूज तार पिघलकर टूट जाता है और परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। अगला है प्रश्न चौथा, विद्युत चुंबक के कोई दो उपयोग लिखिए। इसका उत्तर है, विद्युत चुंबक के दो उपयोग निम्न हैं। पहला, कचरे में लोहा अलग करने में। दूसरा, विद्युत जनित्र, विद्युत ट्रेन, विद्युत मोटर इत्यादि में। अगला है अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है कहलाते हैं। इसका उत्तर है, सुचालक। दूसरा, निम्नांकित में से विद्युत का सुचालक नहीं है तो इसका उत्तर है कांच। तीसरा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन। चौथा, विद्युत हीटर विद्युत धारा के प्रभाव को प्रदर्शित करता है तो इसका उत्तर है ऊष्मीय प्रभाव। पांचवा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग कर बनाए जाने वाले उपकरण है विद्युत घंटी। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके धन टर्मिनल को दर्शाती है। दूसरा, दो या दो से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। तीसरा, विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। चौथा है, लाउड स्पीकर में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। पांचवा है, फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, एक विद्युत परिपथ में किन किन बातों का होना आवश्यक है? इसका उत्तर है, एक विद्युत परिपथ में निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। पहला, विद्युत धारा का स्रोत जैसे सेल। दूसरा, वह उपकरण जिसमें विद्युत की आवश्यकता है जैसे बल्ब। तीसरा, संयोजक तार जो सुचालक जैसे तार
तांबे के तार के बने हों। चौथा, कुंजी या स्विच जिसके द्वारा परिपथ को खुला या बंद किया जा सकता है। प्रश्न दूसरा, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को समझाइए। इसका उत्तर है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा जिस चालक में प्रवाहित होती है उसको गर्म कर देती है, इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत हीटर, विद्युत लोहा आदि में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। अगला है प्रश्न तीसरा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कोई दो उपयोग बताइए। इसका उत्तर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के दो उपयोग निम्न है। पहला, विद्युत घंटी, टेलीफोन और लाउड स्पीकर में। दूसरा, लोहे की भारी वस्तुओं को उठाने हेतु क्रेन में। अगला है प्रश्न चौथा, विद्युत घंटी का नामांकित चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि लिखिए। इसका उत्तर है विद्युत घंटी का नामांकित चित्र इस प्रकार से आपको बनाना है। कार्यविधि, विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। इसमें एक अस्थायी चुंबक, लोहे का हथौड़ा तथा एक घंटी होती है। जब हम विद्युत घंटी का बटन दबाते हैं तो तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और लोहे का टुकड़ा अस्थायी चुंबक बन जाता है। यह अस्थायी चुंबक लोहे के हथौड़े को आकर्षित करता है एवं हथौड़ा घंटी से टकराकर आवाज उत्पन्न करता है। अगला है प्रश्न पांचवा, विद्युत आघात से बचने के कोई दो महत्वपूर्ण उपाय बताइए। इसका उत्तर है विद्युत आघात से बचने के महत्वपूर्ण उपाय निम्न है। पहला, सुरक्षा फ्यूज का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, चीनी मिट्टी का उपयोग करना चाहिए। तीसरा, जब हम गीले हों या पैर में कुछ ना पहने हो तो विद्युत उपकरण नहीं छूना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें।